कंचन त्रिपाठी, मेरा नाम त्रिपाठी है, कंचन है। और मैं बाबूजी से दीक्षा ली हूँ, गुरुजी से 2003 में। और जब से दीक्षा ली हूँ मेरे साथ कुछ न कुछ अच्छा ही हो रहा है। मैं सोच नहीं सकती थी कि हमारे साथ ऐसे होगा। हम जब बाबूजी आए थे वहाँ कुंभ में, हम उनके आश्रम में वहाँ 19 दिन थे। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब गंगा दशहरा था तो बच्चा हमारा वहाँ आश्रम में पढ़ता था, वहाँ से आया। और मेरा भतीजा था, हम थे, हमारी लड़की थी, हमारे आदमी थे, सब लोग थे गए नहाने। तो वहाँ बहुत गहरी गंगा जी नहीं थी, मगर जहाँ कुंड था ये बच्चे हमारे खेलते खेलते वहाँ चले गए। पहले तो बच्ची गई, बच्ची को दौड़ा रहा था हमारा भतीजा, मुंबई से आया था वो, तो उसको पता नहीं था, वही समुद्र में खेला था, जान नहीं रहा था कि हाँ गंगा जी इतनी गहरी है। और गया जो है, जब लड़की डूब गई उसके बाद वो भी डूब गया। फिर थोड़ी देर बाद बच्चा सोचा कि निकाल लेंगे, वो हाई स्कूल में था, गुरुकुल से आया था, वो गया, वो भी डूब गया। जब वो डूब गया जो है तो हम लोग तो देख नहीं रहे थे, वहाँ जो देख रहे थे 2 लोग आए निकाले। फिर एक लोग आए नाव से और बोले कि अभी एक बच्चा और है, एक बच्चा और है। वहाँ सब लोग कहने लगे नहीं नहीं, 2 बच्चे थे, निकल गए। मगर वो गुरुजी खुद साक्षात थे, और नाव से कूद के बच्चे को निकाले। और फिर हमारे पति के हाथ में जब उनको पकड़ाए बच्चे को, और पति सोचे कि उनका हम पैर छू लें, देखे तो गुरुजी वहाँ थे नहीं। और हमारे 3 बच्चे बच गए। हम यहाँ गंगा घाट पे दान दे रहे थे, हम तो पता भी नहीं था हमको। हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं आया, खरोच भी नहीं आया, वही जो पकड़ के निकाले थे बस उतना, वही नाखून उखून थोड़ा बहुत लगा था, क्योंकि कुछ पहना नहीं था। तो बाद में आए हम लोग जो है, फिर निकाल के दिए, गुरुजी दिए, साक्षात आए, हमारे 3 बच्चे बच गए। हम बहुत आभारी हैं गुरुजी के। हमेशा यही हरिओम हरिओम सबको सिखाते हैं, करते हैं। मोहल्ले में भी हम रहते हैं तो हरिओम की ही गुंजन होती है। हमारे यहाँ आते हैं तो हरिओम की पूजा होती है गुरुजी की। यही हमारे साथ हुआ, जैसे हमको गुरुजी दिए वैसे सबको दें। हर हमको बहुत कुछ दिए गुरुजी। हम बीमार रहते थे, अब हम स्वस्थ भी हैं, अब गुरुजी की कृपा है। हम पूजा पाठ करते रहते हैं, आश्रम भी आते हैं, जो थोड़ा बहुत रहता है दान पुण्य भी करते हैं। ये हमारी लड़की है, ये पतिदेव हैं। बच्चा हमारा बड़ा हो गया है, वो हाई स्कूल में था, अब बीटेक कर लिए, इंजीनियर हो गए, शादी भी उसकी हो गई है। गुरुजी की कृपा है, आश्रम में आते रहते हैं, यही सब हुआ। हरिओम हरिओम, नारायण हरि, हरिओम। मैं यहाँ जब से मुझे 3-4 साल हो गया, मैं देखता हूँ आप लोग हमेशा सेवा में भी आते हो और सेवा में भी सहयोग करते हैं। अभी तक का जैसे बापूजी से मिलने के बाद और आश्रम की सेवाओं को लेके, और आप एक टीचर हैं जो समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही हैं, जो वैलेंटाइन डे को लेके, प्लस और जो संस्कार हैं, जैसे वृद्धा आश्रम बना दिया जा रहा है जगह जगह पे, और कोई बच्चे प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने माता पिता को भी घर से निकाल देते हैं। आप एक टीचर होने के नाते से आप बताइए कि उनको क्या किया जाए या कौन से संस्कार ऐसे दिए जाए जिससे आने वाली हमारी पीढ़ी सुधरे और लोगों की भक्ति बढ़े, भगवान के प्रति रुझान बढ़े और अपने माता पिता की सेवा करें। हरिओम प्रभु। सबसे पहले हमको ये आप जो कह रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी या जो आजकल के बच्चे जो संस्कारहीन होते चले जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा ये चीज़, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमारे माँ बाप भी और उसके बाद हमको एक अच्छा वातावरण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है, जो जब से बापूजी ने ये संदेश दिया है मातृ पूजन दिवस, ठीक है, तो उससे क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो बापूजी के सत्संग के द्वारा बहुत अच्छी चीज़ें संस्कार को लेते हुए बात करते हैं बापूजी। और आश्रम में आने के बाद यहाँ की जो एक्टिविटीज़ है आश्रम में, जो आज के पहले तो नहीं था, लेकिन बट अब जब से आप यहाँ कार्यभार संभाले हैं
भगवान, तब से यहाँ की जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को संस्कारवान बना रहा है। यहाँ पे एक नई नई एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं, लोग इससे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते चले जा रहे हैं। यहाँ जो छोटे बच्चे हैं, नन्हे बच्चे हैं, यहाँ आश्रम में आते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें देखने को और सीखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात ये है। और आपके माध्यम से इस आश्रम में बहुत सारी चीज़ें, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें भी आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि क्या होता है कि पहले बच्चे आते थे, अपना जो भी है भजन पूजन किए चले गए, लेकिन आज बच्चे यहाँ आते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ जो आप नई नई एक्टिविटीज़ कराते हैं, इससे वो लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते चले आ रहे हैं। और बापूजी का सबसे बड़ा एक हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा शस्त्र है मातृ पितृ पूजन दिवस। इससे क्या है, पूरे विश्व में एक व्यापक जो है प्रचार होता चला जा रहा है। लोग समझ रहे हैं कि हाँ, हम लोग ये जो पश्चिमी सभ्यता है, इससे हमारे बच्चे बहुत दुखी होते चले जा रहे हैं, माँ बाप भी बहुत दुखी होते चले जा रहे हैं। तो माँ बाप को एक आस जगी है, किससे? ये मातृ पितृ पूजन दिवस से। और ये मातृ पितृ पूजन दिवस का अगर कोई सबसे पहले आह्वान किया, वो हमारे आदरणीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की देन है, जिससे आज पूरा विश्व सुखद अनुभव कर रहा है। आप एक टीचर होने के नाते से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो आज की सरकार है, आज के जो बड़े अधिकारी हैं, जो ऐसे धार्मिक स्थल है जैसे अहमदाबाद आश्रम को लेके और भी बहुत सारे आश्रम हैं जहाँ पे सरकार अभी टारगेट बनाती है तोड़ने के लिए और उसको बंद करने का चक्कर में, ऐसा, उस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, सही चीज़ तो ये है, जैसे कि आश्रम का सही संदेश बाहर के लोगों तक नहीं जा पाता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जितने भी आश्रम है वहाँ का सोशल मीडिया का वीक होना। एक्चुअल में क्या है, जो भी बाहर की सोशल मीडिया, जो आज हम कह सकते हैं बिकाऊ मीडिया है, वो वही चीज़ दिखाती है जो सच नहीं होता है। लोगों में क्या होता है, वो भ्रामक फैल जाती हैं। जो भी चीज़ वो बता देते हैं, आश्रम में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हमारे जो भी आश्रम के हैं उनको व्यापक तरीके से सोशल मीडिया के तरीके से सही चीज़ें, सही इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया जाए बाहर के लोगों तक। और जितने भी ये प्रशासनिक चीज़ें हैं उनको इसलिए नहीं पता चल पाता क्योंकि मीडिया इतना ट्रायल हो जाता है, वो प्रेशर में आ करके, प्रेशराइज हो करके वो लोग आनन फानन में गलत एफआईआर या डिसीजन लेना पड़ जाता है। ये अपितु प्रशासनिक ही नहीं, जो हमारा न्याय विभाग है, जो हमारे जज होते हैं, उनको भी इस मीडिया ट्रायल के चक्कर में कहीं ना कहीं जो है गलत निर्णय के लिए वो अग्रसर हो जाते हैं। इससे जो दोषी नहीं है उनको दोषी सिद्ध करना पड़ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आज। और सबसे चीज़ ये है, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जितने भी प्रशासनिक हैं, जो भी किसी भी आश्रम पे उंगली उठाते हैं, वो वहाँ जाके खुद प्रैक्टिकली अनुभव करें, उससे सही चीज़ पता चल पाता है लोगों के बारे में। आपने इतनी बढ़िया बात कही कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, उसके लिए साधुवाद है। और जैसे आपने सोशल मीडिया का बताया, तो मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, नहीं तो मैं वीडियो भेज दूँगा कि अभी रिसेंटली, मतलब हाल ही में अभी जो जैसे एक प्रेमानंद जी महाराज है, उनके विषय में अनिरुद्धाचार्य के लिए भी ऐसा हुआ था। तो अनिरुद्धाचार्य जी ने जाके एफआईआर में दर्ज भी वहाँ देखा, बोला हमारे नाम का कोई केस नहीं है, लेकिन ये झूठी मीडिया, बोगस मीडिया ने ट्रायल इतना चला कि उनको ऐसे जेल में डाल दिया। और प्लस उन्होंने मंच पे आके अपने कथा के जरिए बोला कि ऐसे ही बापूजी को 12 साल 15 साल पहले फंसाया गया था। अगर उस समय सोशल मीडिया होती थी तो आज शायद बापूजी के साथ ऐसा नहीं होता था। तो आज यही है कि एक तो लोगों को सच्चाई खबर इन लोग पैसे के चक्कर में गलत देते हैं, और जो अपनी सोशल मीडिया है, मैं तो साधक परिवार, नॉन साधक या दो भी देश विदेश के लोग हैं, जो भी साधक हैं, सबसे यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को ज़्यादा ध्यान दें। सोशल मीडिया में वास्तविक सच्चाई रहती है। कभी कभी ऐसे लगता है ना कि और न्यूज़ वाले अच्छाई दिखाते नहीं। आज अपने धर्म को लेके, संस्कृति को लेके लोग कन्वर्ट किए जा रहे हैं, लोग अपने मजहब को फैलाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये मीडिया नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती है? दिखाएगी तो बार भी खाएगी, प्लस इनको वहाँ से पैसा नहीं मिलता है। क्योंकि अगर ये किए, अगर दंगा प्रसाद हुआ तो इनके ऑफिस जलाए जाएंगे, इनके कार व्यापार को ख़राब किया जाएगा। इसके नाते अच्छाई चीज़ नहीं दिखाते, पैसे के नाम पे साधु संतों को बदनाम करके उन्हीं को टारगेट करते रहते हैं, और लोगों को, संसार के लोगों को और साधक या
जो नॉन साधक है, मतलब जो समाज के लोग हैं, जो अपने भारत के लोग हैं, उनको लगता है कि ये बहुत सत्यवादी सरकार है या सत्यवादी मीडिया प्रभारी हैं जो अच्छा दिखा रहे हैं। लेकिन इससे यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को समझें। सोशल मीडिया सच्चाई दिखाता है, सोशल मीडिया सच्चा है, ईमानदार है, और इसको कोई पैसे से या कोई रिश्वत दे के या किसी अधिकारी से दबा नहीं सकते। इसलिए जगह जगह पे सोशल मीडिया का लोग सहारा भी ले रहे हैं और सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। इसलिए अयोध्याचार्य ने भी खुले मंच पे बापूजी की सराहना भी की और बापूजी के लिए भी आज सब संत जान भी गए कि बापूजी गलत नहीं थे, ना है ना होंगे, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी गुरु सदा समाज के लिए और सदा संस्कृति के लिए उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं। इतिहास को आप दोहरा के देख लीजिए, इतिहास को पढ़ के देख लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है जो आपने कीमती समय दिया, उतनी सारी जानकारी भी दी। आप भी अपने क्षेत्रों में माता पिता पूजन का भी कार्यक्रम कराइए, प्लस सोशल मीडिया का भी आप थोड़ा प्रचार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, हरिओम। हरिओम सिंह है और मैं यहाँ आकर, इस आश्रम में आकर मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है चिलबिला आश्रम में प्रतापगढ़। और मैंने दीक्षा जो है 2006 में जनवरी में लिया था बापूजी का, प्रयागराज में, जब जो है उस टाइम अर्धकुंभ था। और बापूजी का जो प्रण है, जो प्रतिष्ठा है, जो संकल्प है मातृ पितृ पूजन दिवस को, मतलब भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इसको जो है सबको संदेश देना है कि वैलेंटाइन डे नहीं, मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। वैलेंटाइन डे जो है आज के हमारे युवा पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। आज के बहुत ही कम उम्र के बच्चे जो है, बच्चियां जो हैं वो क्या कहते हैं, प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, जिससे जो है हमारा समाज दूषित होता चला जा रहा है। जिस समय हमको एक अच्छी शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, उस समय हम माँ बाप बन जाते हैं, गार्जियन बन जाते हैं। बापूजी को ये सब इतना पीड़ा था, तो इसको पीड़ा को बापूजी को देखा नहीं गया, जिसकी वजह से बापूजी ने एक प्रण संकल्प लिया, एक क्या कहते हैं कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ठाना कि मुझे भारत ही नहीं पूरे विश्व के जो युवा पीढ़ियां हैं उनको हम एक अच्छा समाज दें, जिससे हमारे ये युवा आगे चल के पूरा विश्व का नाम रोशन करें। और भारत के ही नहीं, अनवरत पूरे विश्व के जो युवा पीढ़ी हैं, वो जिनके माँ बाप अपने युवा बच्चों से परेशान हैं, वो कम से कम एक अच्छा अपना क्या कहते हैं कि बच्चे को देख सकें जो अच्छे मार्ग पे चले। बापूजी का ये जो संकल्प है, वैलेंटाइन डे ना मना करके मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए, जिससे उनके बच्चे, मतलब बापू चाहते हैं कि जितने भी माँ बाप हैं उनके बच्चे गलत रास्ता ना पकड़ के एक अच्छा रास्ता पकड़े, जिससे कि उनके बच्चे अपने माँ बाप के बुढ़ापे में एक अच्छा जो है क्या कहते हैं सहारा बने। ठीक है, बच्चे जो है संस्कारी बने, और यही बच्चे जब संस्कारी बनते हैं, आगे चल के देश का ही नहीं पूरे विश्व में समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, जिससे बापूजी का ये जो संकल्प है आज पूरी तरीके से फलीभूत हो रहा है। ठीक है, और भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में सबको समाज कल्याण के लिए आप ये संदेश बापूजी का हर जगह बड़े धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मातृ पितृ पूजन दिवस, आज वैलेंटाइन डे कहीं ना कहीं फीका पड़ता चला जा रहा है, और मातृ पितृ पूजन दिवस को आज एक विश्वव्यापी एक आंदोलन की तरह कार्य कर रहा है। बापूजी का ये संकल्प पूरी तरीके से पूरा होता हम दिख रहा है। और प्रभु जी, ये मातृ पितृ पूजन दिवस से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में ये जो है क्रांति की तरह फैल रहा है। धन्यवाद, हरिओम। और बापूजी के इस संदेश को हम सभी युवा पीढ़ियों को दायित्व बनता है कि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो, और पूरे विश्व में जो बापूजी का संकल्प है उसको फलीभूत कराया जाए। और हरिओम प्रभु जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग जब आश्रम आते हैं, चिलबिला आश्रम, तो एक बहुत ही दिव्य और सुखद अनुभूति